अस्सलाम वालेकुम। तो हमने इंसेट को स्टार्ट किया हुआ है। तो अभी हमारे पास जो इंसेट का लिस्ट है उसमें डाइक्लोफेनेक की बारी आ रही है। तो आज अब हम डाइक्लोफेनेक के बारे में पढ़ते हैं। ये भी बिलोंग करते हैं टू द क्लास ऑफ इंसेट। तो आइए इसका हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। वेलकम बैक। टुडे वी आर एक्सप्लोरिंग द रिलेम ऑफ डाइक्लोफेनेक। डाइक्लोफेनेक इज़ अ वाइडली एक्नॉलेज्ड मेडिकेशन esteemed for its pain relieving, anti-inflammatory and fever reducing properties। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम जो भी इंसेट्स पढ़ रहे हैं, जो भी इंसेट होगा उसमें सारे इंसेट की यही प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होगा और पेन रिलीविंग होगी और इस तरह फीवर रिड्यूसिंग इसमें खासियत होती हैं। इन दिस वीडियो we will unveil the mechanism action of diclofenac, its versatile application, potential side effects, and critical consideration. Whether you are contending with a headache, joint pain, or inflammation, join us as we delve into everything you need to know about डाइक्लोफेनेक। सही है ना। अगर आप लोगों को कोई हेडेक का मसला है, जॉइंट पेन है और इस तरह कोई इन्फ्लेमेशन है तो आए हमें ज्वाइन करें और आप लोगों को इंशाल्लाह अच्छी सी डाइक्लोफेनेक के बारे में पता चल जाएगा कि इसका स्पेसिफिक एक्शन क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वगैरह सब कुछ आप लोगों को इजीली कवर हो जाएगी। तो आए उसको देखते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप लोगों को पहले से पता है कि जो डाइक्लोफेन है वो है एनसेट का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो सारी जितनी भी उसका लिस्ट है सबका तकरीबन सेम ही है। क्योंकि जो हमारी बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन बनती हैं उसको ब्लॉक करने के लिए ये हमारे पास हम जो एनसेट लेते हैं वो साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम कॉक्स 1 और कॉक्स 2 को ब्लॉक करेगा। फिर ये ब्लॉक हो जाएगी तो इस वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे बॉडी में नहीं बनेगी। फिर इस तरह पेन सेंसेशन और सिग्नल नहीं जाएगा और इस तरह इन्फ्लेमेशन नहीं हो जाएगी और ये इस तरह से अपना काम शो करेगा। इसकी यूजेस पेन रिलीफ है, इन्फ्लेमेशन रिडक्शन, फीवर रिडक्शन, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिमोटॉइड आर्थराइटिस, एनकोलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस मीन्स के जो ये भी उसका एक टाइप है। रिमोटॉइड आर्थराइटिस का एक टाइप है जो कि स्पाइन को अटैक करते हैं। जो बैक बोन होता है ना उसमें जो स्पाइन है उसको अटैक करते हैं। फिर इसमें हम डाइक्लोफेनेक को यूज़ करते हैं। डिस्मेनोरिया में भी हम यूज़ करते हैं, माइग्रेन में, एक्यूट गाउट में और पोस्ट ऑपरेटिव पेन में हम डाइक्लोफेनेक को मोस्टली प्रेफर करते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव मीन्स के मतलब किसी को अगर हम ऑपरेशन वगैरह करते हैं उसको ऑपरेशन के बाद उसको जब पेन फील होती है तो उसके लिए हम डाइक्लोफेनेक को प्रेफर करते हैं। अच्छा, जो इसकी डेली डोज है, द मैक्सिमम डेली डोज ऑफ डाइक्लोफेनेक टिपिकली शुड नॉट एक्सीड 150 mg पर डे फॉर मोस्ट एडल्ट्स। तो हम अगर 150 mg को लेते हैं वी शुड टेक इन द डिवाइडेड डोजेस। सुबह शाम 75 या 50 mg में लेंगे और 150 से उसको आगे नहीं बढ़ने देंगे। अच्छा, इसके जो डोजेज फॉर्म हमारे पास अवेलेबल है वो ओरल टेबलेट हो सकता है, कैप्सूल में हो सकते हैं, टॉपिकल जेल या पैच फॉर्म में आती है। पैच मतलब एक वो पट्टी सी होती है, उसको हम उस जगह पे लगाते हैं जहाँ से पेन फील होती है तो ये उधर से क्या हो जाएगा फिर ये अपना एक्शन शो करते हैं। टॉपिकल भी इसमें जेल में आते हैं। मतलब कोई हाथ में पेन हो रहा हो या किस तरह पैर में पेन हो, किसी भी जगह पे पेन हो रहा है तो उसको हम उस टॉपिकल लगा लेते हैं तो फिर इंशाल्लाह इसकी अपनी वो रिलीफ हो जाती है। अच्छा, इंजेक्टेबल सोल्यूशन में भी मोस्टली हम प्रेफर करते हैं कि मतलब अगर कोई सीवियर पेन होते हैं तो हम डाइक्लोफेनेक को हम इंजेक्टेबल फॉर्म में लेते हैं। अच्छा, इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स है सेम एज अदर एनसेड हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इफेक्ट्स है, कार्डियोवास्कुलर रिस्क है, रीनल इफेक्ट है। अच्छा, ये मोस्टली बंदे को जब कार्डियक अरेस्ट की वो जो एंजाइना का इस तरह कोई पेन होता है ना हार्ट में तो उसमें उसको मोस्टली लोग वो मतलब जिसको इसका पता नहीं होता तो वो डाइक्लोफेनेक लगा लेते हैं। तो ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है कार्डियोवास्कुलर उसमें पेशेंट में, तो उसको हम नहीं दे सकते। रीनल इफेक्ट्स भी करवा सकते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस शो कर सकते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इफेक्ट्स, लिवर फंक्शन एबनॉर्मलिटीज़, स्किन रिएक्शन, इस तरह हेमाटोलॉजिक इफेक्ट्स, ऑकुलर इफेक्ट्स, रिस्पिरेटरी इफेक्ट्स इज अदर्स सेम एज अदर इंसेट। सारे इस तरह दूसरों में भी जैसे सेम ही है, जैसे दूसरे इंसेट में ना इस तरह डाइक्लोफेनेक की भी अपनी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अच्छा, जो हमारे पास पाकिस्तान में इसकी जो ब्रांड्स अवेलेबल है वो आर्टिफिन जो एबट बनाती है, केटोफिन और इस तरह वुरिन वगैरह ये हमारे पास ब्रांड अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।